मुक्ति कौल, जागरण पब्लिक स्कूल की अध्यापिका, आज आप लोगों को कारक विषय के बारे में विस्तार से बताऊंगी। बच्चों, आइए कारक को जानने से पहले एक उदाहरण पर नजर डालते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों ने न्याय के लिए कौरवों के साथ युद्ध किया। उपर्युक्त वाक्य में के, में, ने, के लिए, के वे शब्द हैं जो पूरे वाक्य के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि ये शब्द ना लगाए जाएं तो वाक्य का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा। ये सभी शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसक अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ ने, को, से, का, में आदि जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, आइए कारक के भेद जान लेते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। कारक के उपयुक्त 8 भेदों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। आइए उनको जान लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से पृथक या अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री ना नेनी, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, रे, अजी, अरी, ओ और ए। पहला भेद है कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे क, सौरभ क्रिकेट खेलता है। ख, सोनल ने गाना गाया। इन वाक्यों में खेलता है और गाया क्रियाएं हैं और सौरभ और सोनल क्रमशः इन क्रियाओं को करने वाले कर्ता हैं। पहले वाले वाक्य में आपने देखा उसमें कारक चिन्ह नहीं लगा है। जैसे सौरभ क्रिकेट खेलता है। कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होते हुए भी कर्ता कारक होता है क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कर्ता ही होता है। दूसरा भेद है कर्म कारक। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है को। क, राम ने रावण को ललकारा। ख, छवि कविता लिखती है। इन वाक्यों में ललकारा और लिखती क्रियाएं हैं। रावण और कविता शब्दों पर क्रमशः इन क्रियाओं का असर पड़ रहा है। जैसा आपने देखा दूसरे वाक्य में छवि कविता लिखती है, इसमें कारक चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर हम प्रश्न करें छवि क्या लिखती है तो हमको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है।
तीसरा भेद है करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। क सविता कलम से पत्र लिखती है। ख राहुल ने चीते को बंदूक से मारा। इन वाक्यों में लिखती है और मारा क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को क्रमशः कलम से और बंदूक से के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर कलम और बंदूक वे साधन हैं जिनके द्वारा क्रियाएं संपन्न हुई हैं, इसलिए ये करण कारक हैं। चौथा भेद है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। क भाई के लिए फल लाओ। ख पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए। इन वाक्यों में क्रमशः दो क्रियाएं हैं, लाओ और लाए। ये क्रियाएं इन वाक्यों के कर्ताओं ने जिनके लिए की हैं वे क्रमशः भाई और माँ हैं, अतः ये संप्रदान कारक हैं। पांचवा भेद है अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। का विद्यार्थी स्कूल से आते हैं। ख पतंग बच्चे के हाथ से छूट गई। उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः क्रियाएं हैं, आते हैं और छूट गई। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह क्रियाएं अलग होने के अर्थ में है, क्योंकि से चिन्ह का प्रयोग करण कारक में भी होता है, लेकिन इन दो वाक्यों में अलगाव के भाव का पता चल रहा है, अर्थात ये अपादान कारक है। छठा भेद है संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे और ना, ने, नी है। का ये संजय का घर है। ख ये सुनीता की कार है। उपयुक्त वाक्यों में संजय का घर और सुनीता की कार से संबंध का बोध हो रहा है, अतः इन वाक्यों में संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। सातवां भेद है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। का शक्कर में मिठास होती है। खा मंजू छत पर बैठी है। इन वाक्यों की क्रियाओं के क्रमशः आधार हैं शक्कर और छत। ये अधिकरण कारक हैं। आठवां भेद है संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे।
क, हे प्रभु सभी का भला करो। ख, हाय मैं लुट गया। संबोधन कारकों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ पूछे जाने वाले प्रश्न किए जाते हैं, जिसका उत्तर मिलने पर कारक के भेदों की पहचान हो जाती है। कौन, किसने, किन्होंने। कर्ता कारक, किसे, क्या, किसको, किनको, कहाँ। कर्म कारक, किससे, किसके द्वारा, किनके द्वारा। करण कारक, किसके लिए, किनके लिए, किसे, किसको, किनको। संप्रदान कारक, कहाँ से, किससे, किनसे। अपादान कारक, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। संबंध कारक, किसमें, किनमें, किस पर, किन पर। अधिकरण कारक, जिसे पुकारा या संबोधित किया जाए। संबोधन कारक, बच्चों अभी तक हमने कारक के बारे में जो भी पढ़ा उसका आइए अभ्यास कार्य कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में कारक विभक्ति लिखें। आज मोहन डैश जन्मदिन है। वह स्कूल अपने दोस्तों डैश मिठाई ले गया। उसने सभी दोस्तों डैश मिठाई खिलाई। मिठाई खाने के बाद सभी खेल डैश मैदान डैश खेलने लगे। निम्नलिखित वाक्यों में कारक पहचान कर उसके भेद लिखें। मैं पानी गिलास से पीता हूँ। पुस्तक मेज पर रखी है। आइए अब इसके उत्तर जान लेते हैं। आज मोहन का जन्मदिन है। वह स्कूल अपने दोस्तों के लिए मिठाई ले गया। उसने सभी दोस्तों को मिठाई खिलाई। मिठाई खाने के बाद सभी खेल के मैदान में खेलने लगे। आइए भेद जान लें। मैं पानी ग्लास से पीता हूँ से यानी करण कारक। पुस्तक मेज पर रखी है यानी पर अधिकरण कारक। धन्यवाद।